ब्रिटेन और अमेरिका ने यूक्रेन को रूस के अंदर तक मार करने वाली लंबी दूरी की मिसाइलों की इजाज़त देने पर कोई फैसला नहीं किया है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री सर कीर स्टारमर और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच वॉशिंगटन में शुक्रवार को हुई मुलाकात में इस बात पर कोई फैसला नहीं हुआ। न ही पीएम स्टारमर ने इस बारे में कोई संकेत दिया। पीएम स्टारमर से पूछा गया कि क्या उन्होंने रूस के अंदर लंबी दूरी तक मार करने वाली स्टॉर्म शैडो मिसाइल के इस्तेमाल की यूक्रेन को इजाज़त दिए जाने को लेकर बाइडेन को सहमत कराने की कोशिश की थी। इस पर उन्होंने कहा कि कई मोर्चों पर उनके बीच लंबी और सफल बातचीत रही, जिसमें यूक्रेन, मध्य पूर्व और हिंद प्रशांत का मुद्दा भी शामिल था। हालांकि व्हाइट हाउस ने कहा कि रूस को ईरान और उत्तर कोरिया से मिलने वाले घातक हथियारों को लेकर उसने गहरी चिंता व्यक्त की है। इससे पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पश्चिमी देशों को चेतावनी दी थी कि वे रूस पर हमला करने के लिए यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइल देने की गलती न करें। पुतिन ने कहा कि इस तरह के कदम को यूक्रेन की जंग में नेटो की सीधी दखलंदाजी माना जाएगा। सर कीर के साथ बैठक से पहले व्हाइट हाउस में बाइडेन ने पत्रकारों से कहा, मैं पुतिन के बारे में बहुत नहीं सोचता। अभी तक अमेरिका और यूक्रेन ने रूस के अंदर तक मार करने वाली लंबी दूरी की मिसाइलों के इस्तेमाल की यूक्रेन को इजाज़त नहीं दी है, क्योंकि जंग और भड़कने का अंदेशा है। हालांकि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कीव के पश्चिमी सहयोगियों से इस बारे में बार बार आग्रह किया है। उनका कहना है कि जंग को ख़त्म करने का बस यही एकमात्र रास्ता है। फरवरी 2022 में जब से रूस ने यूक्रेन के खिलाफ सीधी जंग छेड़ी है, यूक्रेन के शहर और अग्रिम मोर्चे रूस की रोजाना बमबारी के निशाने पर है। यूक्रेन के सैन्य मोर्चे रिहायशी इलाकों, ऊर्जा केंद्रों और अस्पतालों को निशाना बनाने वाली अधिकांश मिसाइलें और ग्लाइड बम रूस के अंदर से रूसी लड़ाकू विमानों के जरिए लॉन्च किए जाते हैं। कीव का कहना है कि जहां से ये हमले हो रहे हैं, उनके सैन्य अड्डों पर हमला करने की मंजूरी न मिलने से उसकी रक्षात्मक क्षमता कमज़ोर हो रही है। इससे पहले पिछले महीने रूस के अंदर यूक्रेनी सेना के औचक हमले के बाद ब्रिटेन ने कहा था कि उसकी ओर से मुहैया कराए गए आत्मरक्षात्मक हथियारों के इस्तेमाल का यूक्रेन को पूरा अधिकार है और वो रूस के अंदर सैन्य अभियान को रोकता नहीं है। हालांकि इसमें यूक्रेन के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सीमा के बाहर के इलाकों पर लंबी दूरी के स्टॉर्म शैडो मिसाइलों के इस्तेमाल को शामिल नहीं किया गया था। इस साल की शुरुआत में अमेरिका ने यूक्रेन को लंबी दूरी की मारक क्षमता वाली मिसाइलों को उपलब्ध कराया था, लेकिन कीव के अन्य पश्चिमी सहयोगियों की तरह ही इससे रूस के अंदर लक्ष्यों को निशाना बनाने की इजाज़त नहीं दी गई है।